हैं कि साफ सुथरा चाहिए इंडिया को, खूबसूरत चाहिए इंडिया को, भारत को, हमारा भारत खूबसूरत हो। सबसे पहले बात, जहाँ हम लोग रहते हैं किशनगंज में, जी किशनगंज का पूरे सीमांचल के जी जितने लोग, कटिहार, पूर्णिया, जी अररिया, फारबिसगंज, जोकी, बहादुरगंज, जितने भी जगह सीमांचल के लोग हैं जी वो किशनगंज के रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं, जी क्योंकि उस रूट में ट्रेन नहीं है। हाँ, ट्रेन का स्टॉपेज किशनगंज है। हाँ, लोग किशनगंज आते हैं, किशनगंज से यहाँ से फिर बस पकड़ के अपने घर जाते हैं। अच्छा। मुसलमान को खास के इस्तेमाल करता है, ऐसा नहीं है, जी जी खास के मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता है। एक समय था जब हमारे भारत को विश्वगुरु कहा जाता था। अब भी भारत को उसके खूबसूरती और उसके सभ्यता की वजह से जाना जाता है, पर क्या आपको पता है इस खूबसूरती के पीछे का काला सच? इंडिया और सिविक सेंस विकास के रास्ते का सबसे बड़ा रुकावट। इंडिया एक ऐसा देश जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ हजारों साल की संस्कृति और सभ्यता है, लेकिन एक चीज़ है जो हमारे इमेज को रोज रोज खराब करती है, वो है सिविक सेंस। सिविक सेंस का मतलब है सामाजिक सुधार, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी का सम्मान करना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना और दूसरे के बातों का ख्याल रखना। लेकिन अफसोस, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की कमी है। भयंकर आवाज उठाते हैं, बेटा देख लो ये बस पड़ा हुआ है, हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। जी जी तो इस जगह को हम लोग यूज करते हैं, जी तो खुद का पैसा, खुद का पैसा लगा के इस जगह को साफ सुथरा करवाते हैं। नहीं तो ये इस हालत में ये जगह नहीं था। हाँ लेकिन डेली समझ लीजिए कि डेली क्या, एक दिन दो दिन बाद, क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी, हम लोग को तो कमाए हटना पे सामने से कमा के तो हम लोग को खाना है, बाल बच्चे का भरण पोषण करना है। हम लोग के पास तो उतना पैसा नहीं है कि डेली 200, 400, 500 किसी को लगा करके अपना क्लियर करो। हम लोग इसी जगह में रहते, जो होता है अपना 100-50 दे करके अपना डुम्बा लोग को ला करके बुला के इस जगह को साफ सुथरा हम लोग करवाते हैं। सुबह आते हैं, शाम तक यहीं रहते हैं, कहीं जाते नहीं, आते नहीं, तो क्या हम लोग कहीं के। आप लोग अपने रुपये से खुद साफ करवाते हैं? हम लोग अपना खुद का पैसा लगा करके, अपना कमाई का खुद पैसा, जो 200-400 रुपये हम लोग कमाते हैं, अच्छा। उसी से हम लोग अपना पैसा लगा के कम से कम इस जगह को हम लोग क्लियर करवाते हैं। तो ये पोजीशन में ये जगह नहीं, वो सारा भ्रष्ट है, सारा भ्रष्ट है। सारा चीज भ्रष्ट है। यहाँ कोई किसी का नहीं सुनता है, सब अपने अपने पॉकेट गर्म करने में रहता है, कुछ नहीं। ये म्यूनिसिपैलिटी का एरिया है, ये बस पड़ाव है और इतना कलेक्शन हो रहा है यहाँ पर, लेकिन आप लोग खुद देख सकते हैं क्या पोजीशन। चारों तरफ दुकान के पास में कचरा, लोग गुटखा खा के थूक दे रहा है, चाय पी के कप फेंक दे रहा है, पान खा के रोड में फेंक दे रहा है, वो भी हर एक जगह में। लोग खुलेआम में पेशाब कर देता है, खुलेआम में। थोड़ा आदमी को भी समझना चाहिए इसको, लेकिन अरे यहीं खड़ा होकर पेशाब करता है। देखिए हम लोग उस दिन देखे नहीं थे। हाँ हाँ, हम लोग यहाँ से जाते हैं, दूर दराज करते हैं, साइड में जाकर के कोना में घुस करके करते हैं, लेकिन साला बस से उतरता है, पब्लिक का भी व्यवस्था नहीं है ना भाई। लोग बाहर से आते हैं, उनको तो उतना आइडिया है नहीं, वो हड़बड़ी में रहता है, गाड़ी से उतरा, जहाँ पाया वो खड़ा हुआ गया अपना चलिए। थोड़ा पास आइए अंकल को, तक नहीं है पानी पीने। थोड़ा पास आइए अंकल को, पास से लीजिए थोड़ा। यही सिस्टम है, क्या बोलोगे, पूरा सिस्टम है भ्रष्टाचार में मुक्त है। क्या कीजिए, किसको क्या बोलना है, सब ऐसे ही है। क्योंकि हम लोग गरीब आदमी, हम लोग को डेली कमाना खाना है, तो हम लोग किसके बारे में सोचते? डेली कमाना, डेली खाना, फिर आप अपने रुपये से कचरा साफ करते हैं। हम लोग के लिए तो कोई फायदा नहीं। कोई वही तो ना, जब आप लोग खुद अपने रुपये से कचरा साफ करते हैं, फिर देखते हैं सरकार से कोई सुविधा भी नहीं मिलता है ना। रोड, वहाँ बस स्टैंड के सामने पूरा रोड टूटा हुआ है, पानी लगा हुआ है। सार्वजनिक स्थल है जी जी, सार्वजनिक स्थल है, प्लस यहाँ पैसों का अंबार है। हाँ। एक गाड़ी से हम लोगों का 140 रुपया कलेक्शन होता है, एक बस से। अच्छा, 140 रुपया अच्छा, बैरियर शुल्क है, हाँ ये कलेक्शन होता है जी, और मोटा मोटी नहीं भी तो हजारों गाड़ी चलता है। हाँ। बताइए तो कितना पैसा कलेक्शन होता है। यहाँ का जो मैनेजमेंट करता है या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो भी है यहाँ पर, उनको इस सब चीज पर, चूंकि जो करता है ये साफ सफाई वाला काम करता है, जो उस कर्मचारी को क्या बोलते हैं, हम लोग के शब्द में तो हम लोग डोम बोलते हैं, स्वीपर होता है, वो लोग तो पैसा लेता है ना सरकार से। जी जी, तो उसको जो चलाने वाला है, कम से कम वो आदमी उन लोगों को लेके कहाँ क्या है नहीं है, इसको देख करके इसको खुद करवाना चाहिए। हालांकि होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाता है। 15 दिन, महीना दिन में कभी झोंक हुआ या ऊपर से आदेश हुआ तो लेके आया एक जोन, एक तरफ से झाड़ू भी मरवा लिया, एक तरफ से वीडियोग्राफी भी हो गया, अपना वाहवाही लूट लिया, चला गया। दिखावा यही है। 15 दिन, 6 महीना, 3 महीना पर एक बार आएगा यहाँ, जबकि हर दिन होना चाहिए। हाँ, वही तो। यहाँ हजारों लोग
माने लाखों लोग डेली आना जाना है यहाँ। जी उस हिसाब से ये होना चाहिए। ऊपर से यहाँ देखिए पूरे शहर का हाँ, कचरा दिखाई दे रहा यहाँ है, गिरा रहा था। हाँ अभी ये जो है साफ सुथरा अभी करवा रहा है, पता नहीं इधर यहाँ का इस बिल्डिंग में ना फौजी लोग रहता है। फौजी अच्छा, फौजी पीछे- सब पीछे। कंप्लेन पीछे किया। वो बिल्डिंग है, उसमें फौजी सब फौजी लोग रहता है, कंप्लेन वो किया। लोग कंप्लेन किया, पूरा गंदगी में सांस लेना चला मुश्किल। ना महकना। तब जाके शायद फिर इसको साफ सुथरा यहाँ से करवा रहा है, यहाँ से उठा के फिर दूसरी जगह लेके जा। कुछ भी साफ नहीं हुआ है। टेबल नहीं है पानी पीने का। अच्छा, साफ मतलब साफ टीबल। ये भी पब्लिक वो कराया। वो पब्लिक टेबल है ना। दुकानदार है, वो लेडीज है, महिला है, हाँ। वो अपने पैसे से इसको करवाई है। पब्लिक को उतरता पानी, प्यास का पानी का जरूरत है, मुंह धोने का जरूरत है, गर्मी का मौसम है, कितना क्या है, और वो अपना पैसा, गरीब औरत है, वो भी कमा उमा के उसको लगवाई है। एक तो वासर छूट जाने से कैसे कोई हेल्प नहीं हो। बताइए तो कहाँ से हम लोग पानी पियेंगे? हाँ, छात्री जो उतरेगा वो कहाँ पिएगा? छात्री उतरेगा, कोई बुजुर्ग होगा, कोई महिला होगी, वो आप लोग कहाँ जाएगा? बात तो ये तो सही है सर। आज पे बाथरूम हम में लोग- कोई टेबल लगा दिया, वहाँ पानी पीने जाएगा? बाथरूम में कैसे पानी पिएगा कोई? तो फिर बाथरूम में टेबल भी नहीं। बाथरूम में पानी पीना मुश्किल होता है ना बहुत। शख्स जो पानी पिएगा अभी उतरा गाड़ी से, वो पानी कहाँ पीने जाएगा? मतलब क्या वो कुछ ले सकते है ना? वो अभी उतरा, अभी इसको प्यास लगा, पानी कहाँ जाए? आइए आइए, आप कुछ बोलिए तो हजरत। आइए थोड़ा बोलिए। ये हमारे जो बताइए। है, ये यहाँ यहाँ का का नेता मिनिस्टर है। है, अच्छा अच्छा, अध्यक्ष है। ये बोलिए। अध्यक्ष है। हम लोग किशनगंज के बारे नहीं, पूरे ऑल इंडिया के बारे में बताना चाहते हैं कि साफ सुथरा चाहिए इंडिया को, खूबसूरत चाहिए इंडिया को, भारत को, हमारा भारत खूबसूरत हो, इसके लिए बोलिए आप। सबसे पहले बात, जहाँ हम लोग रहते हैं किशनगंज में, जी किशनगंज का पूरे सीमांचल के जी जितने लोग, कटिहार, पूर्णिया, जी। अररिया, फारबिसगंज, चौकी, बहादुरगंज, जितने भी जगह सीमांचल के लोग हैं, जी वो किशनगंज के रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं, जी क्योंकि उस रूट में ट्रेन नहीं है। ट्रेन का स्टॉपेज किशनगंज है। लोग किशनगंज आते हैं, किशनगंज से यहाँ से फिर बस पकड़ के अपने घर जाते हैं। जी और लोग 15-20 लाख की आबादी है किशनगंज में, मगर किशनगंज में, किशनगंज बस स्टैंड में किसी भी तरीका का जी कोई सुविधा नहीं है। और एक प्रखंड में जो सुविधा होता है ना, वो सीमांचल के बस स्टैंड में नहीं है। अच्छा, और यहाँ पे सबसे पहला चीज क्या है, लोग अगर रात में उतरते हैं जी तो किसी भी तरह का कोई सेफ्टी नहीं है। अगर कोई महिला उतर गई रात में तो कोई सेफ्टी नहीं है, महिला के लिए भी नहीं। नहीं है। और अगर आपको रात में, अगर आप यहाँ बस से उतरे, अगर आपको ट्रेन पकड़ना है तो आप नहीं जा सकते हैं। आप आगे बढ़ेंगे, आपको छिनताई हो जाएगा। प्लास्टिक का बंदूक, अच्छा चाकू, इस तरह का हथियार दिखा के आदमी को डरा धमका के छीन लिया जाता है। जो मजदूर आते हैं 15-20 के झुंड में, जी। वो पार हो जाते हैं। जो अकेले रहते हैं वो फंस जाते हैं। अच्छा, और दूसरी बात रहा कि एटीएम हो, शौचालय हो, जी ढंग का खाने का व्यवस्था हो, ऐसा यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ना राह मुसाफिर के लिए कोई रहने का सुविधा है। दूसरी बात रहा कि यहाँ पे कोई अगर बारिश आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, तो कहीं छुपने का भी जगह नहीं है। अच्छा, और कोई भी शौचालय फ्रंट में नहीं है। सारा शौचालय लोगों को पूछ के जाना पड़ता है कि शौचालय कहाँ पे है भैया। सरकारी शौचालय है? सरकारी शौचालय नहीं है, सब टेंडर का शौचालय है, सब जगह पैसा लगता है। इतने बड़े किशनगंज शहर में कोई सरकारी शौचालय नहीं है? नहीं है। और ना ही कोई फ्रंट पे एटीएम है, अच्छा, ना ही कोई सुरक्षा की व्यवस्था है, ना ही कोई ट्रैफिक की व्यवस्था है। जिस तरीका का आप देखेंगे, अगर किसी भी तरह का हादसा हो जाए तो उठा के हम ही लोग को ले जाना पड़ता है। जैसे कि आपको बता दें कि होली के दिन 14 तारीख को रात के 9:15 जी। में बिट्टू अग्रवाल जी, लोहार पट्टी के रहने वाले हैं, जी। उनका घटना हो गया। और हम तरावी का नमाज पढ़ के आ रहे थे इंटर हाई स्कूल से, जी। और उनको हम खुद अकेले लेके टोटो पे गए। अच्छा, फिर वहाँ से सदर अस्पताल से उनको रेफर कर दिया गया एमजीएम। फिर एमजीएम हम खुद अकेले लेके गए। फिर वहाँ उनकी परिजन आए, तब जाके उनको फिर हमने सौंप दिया और वहाँ से हम चले आए। तो किसी भी तरह का कोई सुविधा नहीं है। और इतनी बड़ी आबादी में बहुत शर्म की बात है कि इतने बड़े आबादी में कोई भी तरह का सुविधा नहीं है। हाँ, किसी भी तरह का, जब तक कोई किसी से ना पूछे उसको नहीं मालूम चलेगा। ना ही कहीं पे बोर्ड है, ना ही कहीं पे आपको जेब्रा क्रॉसिंग है। हाँ, तो नहीं। किसी भी तरह का कोई सुविधा नहीं है। ये फ्लाईओवर कहाँ जा रहा है ये भी नहीं लिखा हुआ है। आगे कितने दूरी में बंगाल है वो भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ, हाईवे में स्ट्रीट लाइट नहीं है। स्ट्रीट लाइट नहीं है। जैसा कि यहाँ पे तो लाल बत्ती होना चाहिए, हाँ हाँ, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पीला वाला लगता है, कुछ दिन चला, भुक भाक हुआ, खराब हो गया। ना जेब्रा क्रॉसिंग है, ना पट्टी है। आप फ्लाईओवर के थोड़ा स्टार्टिंग में जाएंगे, बहुत भयानक जर्किन मिलेगा आपको। जो लोग बाहर से आते हैं, जैसे कि टूरिस्ट आते हैं, तो उनको तो पता ही नहीं चलता है कि हम किशनगंज क्रॉस कर रहे हैं, ये बिहार है, अच्छा। पता भी नहीं चलता है। ऐसा कोई सुविधा ही नहीं है, ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है।
तो आपके हिसाब से किशनगंज डेवलप कर रही है या गिर रही है नीचे? किशनगंज में कुछ डेवलप नहीं हो रहा है। किशनगंज में सिर्फ अपना पेट भरने का काम हो रहा है। लोगों को, पब्लिक को शुरू से लेके आखिरी तक किसी भी पार्टी का नेता हो वो लोगों को इस्तेमाल किया है। अच्छा, मुसलमान को खास के इस्तेमाल करता है, ऐसा नहीं है, खास के मुसलमानों को इस्तेमाल किया रहता है। और आप देखिएगा कि जो है लोग जब इलेक्शन का टाइम होगा तो वार्ड वार्ड में घूमेंगे। उसके बाद आपको किशनगंज में आपको एक तो भी कोई भी नेता कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष नजर नहीं आएगा। सिर्फ अपने रोटी सेकने में रहते हैं। जैसे अभी आ रहा है सीजन, अभी सीजन आ रहा है, सब बरसाती मेढक निकल जाएगा। सीजन चला जाएगा, सारा बरसाती मेढक अपना घुस जाएगा। और लोग को इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ इस्तेमाल काम। और लोगों को कागज पत्तर का मामला हो, किसी भी दस्तावेज से लोग रोज कमाते रोज खाते हैं। लोगों को कागज पत्तर के मामला से लोगों को उजराया जाता है, परेशान किया जाता है। किशनगंज में हमेशा बाढ़ आता है। 34 वार्ड में 17 वार्ड हमेशा वार्ड से डूबा रहता है। 3 महीना 2 महीना लोग झेलते हैं, अपना घर छोड़ के 12 में रहते हैं। कहाँ से उनके पास दस्तावेज आएगा? 17 का बाढ़ आया, लोग अपना पेट बचाएंगे, जान बचाएंगे, जान माल बचाएंगे कि दस्तावेज बचाएंगे? 17 का बाढ़ में किसी को कोई सुविधा नहीं मिला था क्या? किसी भी तरह का कोई सुविधा नहीं। जब लोग 2-3 दिन बाद आप खिचड़ी खिलाए, 2-3 दिन बाद, तो लोग तो खुद कमा के 2-3 दिन बाद खा लेते हैं। और किसी भी तरह का लोगों को अलर्ट नहीं किया गया कि यहाँ बाढ़ आने वाली है। लोग अलर्ट हो जाए, सुरक्षित जगह में चले जाएं। इसी तरह का किसी भी तरह का लोगों को सुविधा नहीं दिया गया। और इतना बड़ा बस स्टैंड में मेंटेनेंस बोल के कुछ नहीं है। मेंटेनेंस जिसको बोला जाता है, लोग लाख सेल्फी पॉइंट आपका बना हुआ है, मेंटेनेंस नहीं है। बनाए हैं मगर मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस होना सबसे बड़ा जरूरी है, बनाना जरूरी नहीं है। मेंटेनेंस होगा तभी लोग रहेगा, टिकेगा। और इतने बड़े बस स्टैंड में हर चीज का, सीसीटीवी कैमरा का, हर चीज का सुरक्षा होना चाहिए लोगों के। कैमरा नहीं है बस स्टैंड में? नहीं है। दूसरा बात, टोटो में नंबर प्लेट नहीं है। अगर किसी टोटो में मेरा सामान छूट गया या हमने अपने बच्चे को घर भेजा, स्कूल से बच्चा जा रहा है, आ रहा है, कोई भी अगर मेरा रिश्तेदार जान पहचान, हमने किसी को बैठाया कि यहाँ इसको रोजासा में ले जाके उतार दीजिए, तो उसको आप कैसे पहचानेंगे कि कौन टोटो वाला लेके गया? कैसे हम पकड़ेंगे? हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। इसीलिए टोटो में नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है, जरूरी है। इससे लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। स्कूल का बच्चा बैठता है, उसमें लगता है क्या कि कब कहाँ ले जाके छोड़ देगा, कैसे पकड़ेंगे? टोटो वाला का शकल तो नहीं पहचानेंगे। नशेड़ी भी ज्यादा फैला हुआ है। स्माइक तो इस तरीका से फैला हुआ है जिस तरीका से हर घर में दाल चावल हो, जैसे जंगल झाड़ बरसात के मौसम में कहीं भी उग जाता है, उस तरीका से स्माइक का पूरा धंधेल चलता है। और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। और हर जगह स्माइक आपको मिलेगा। और स्मैक इस तरीका आने वाले दिन में 15-20 साल में किशनगंज के लड़की का जनसंख्या बढ़ जाएगा और लड़का का जनसंख्या साफ खत्म हो जाएगा, नौजवान खत्म हो जाएगा। किशनगंज में या पूरे ऑल ओवर इंडिया में? अभी जहां हम रह रहे हैं वही की बात कर रहे हैं। और यहाँ स्मैक से पूरा लोग तबाह है। जो उसको चस्का लग गया, घर का बर्तन, हड़िया, मोबाइल, हेडफोन, मोबाइल, कवर, टेबल, इतना तक कि अगर आप बढ़िया जीन्स अगर सूखने देंगे ना बाहर में, वो भी चोरी हो जाएगा। अच्छा, इतना ऐसा होता है? मुर्गी तक तो चोरी हो रहा था, लोग मुर्गी चोर सुने थे, मगर अब पुराना कपड़ा भी चोरी हो रहा है। अच्छा। इतना बुरा हाल है। कटहल का पत्ता चोरी होता है रात में। अभी तक आप लोग कटहल का पत्ता के बारे में, वो रात में चोरी होता है स्मैक के वजह से। और जो भी नौजवान इसके चस्के में लग गया, बर्बाद है, उसकी जिंदगी बर्बाद है, उसके परिवार तबाह है, माँ बाप तबाह है, बच्चे तबाह है, सब तबाह है। आपके घर में कोई नशा करता है? नहीं, ऐसा रिश्तेदार में कोई? रिश्तेदार में नहीं, दोस्त यार में? परिजन में ऐसा कोई मामला नहीं है। सब शिक्षित हैं और बिजनेसमैन हैं। हाँ, ये तो ठीक, अच्छी बात है। इसलिए हम लोग के मामले। और जो आदमी जो कचरा फैलाता है चारों तरफ, किशनगंज को पूरा बर्बाद कर चुका है। किशनगंज को ही नहीं, पूरे इंडिया को। देखिए, कचरा फैलाना, पब्लिक का सहयोग और सरकार का सहयोग, जब तक दोनों चीज नहीं मिलेगा तब तक कचरा पे कंट्रोल नहीं है। सबसे पहले पब्लिक पे, उसके बाद सरकार पे। सरकार अगर डस्टबिन देगी, हर 10 फीट 20 फीट के दूरी पे अगर डस्टबिन होगा तो लोग खुद देख के फेंकेंगे। और वहाँ पे मैंने सामने देखा डस्टबिन रखा हुआ था, लेकिन डस्टबिन में एक भी कचरा नहीं, सारा कचरा डस्टबिन के बाहर। तो लोगों की कमी है, लोगों की कमी है। और लोग जब तक जागरूक ना होंगे, स्वच्छ भारत अभियान का सहयोग नहीं करेंगे, तब तक स्वच्छ भारत अभियान कामयाब भी नहीं होगा। लोगों के सहयोग से ही कामयाब होगा। लोग सहयोग करेंगे, सरकार का सहयोग मिलेगा, सरकार डस्टबिन लगाएगी। रोज उसका डस्टबिन का भी मेंटेनेंस होना जरूरी है, सिर्फ लगा देने से नहीं होगा। 24 घंटा में एक बार कम से कम डस्टबिन खाली होना चाहिए, चाहे उसमें कचरा डस्ट हो या कचरा ओवरफ्लो हो। गीला कचरा होता है, बारिश के कारण सड़ गया,
और उससे ज्यादा बीमारी फैलती है। सबसे ज्यादा बीमारी फैलती है ये पेशाब, लेटरिन ये वगैरह से। साहब आपको बताया ना, सरकार को एक फ्रंट में शौचालय, हाँ एक शौचालय फ्री देना चाहिए, ताकि एक आदमी दिन में अगर 5 बार शौचालय सरकारी में नहीं प्राइवेट में करने गया 25 रुपया लग गया उसका, अगर सरकारी में एक बाथरूम दे देगा तो आदमी खुले में नहीं पेशाब करेगा। अभी मैंने देखा हर जगह वहाँ पे आधा घंटा रुका, आधा घंटा है कम से कम 15-20 आदमी आ गया सिर्फ पेशाब करने के लिए, खुले में, हाईवे के बगल में, बस स्टैंड के पास। वही सब चीजें है। तो देखिए सबसे पहला चीज है ना, क्या जब रहेगा व्यवस्था तो ही लोग इस्तेमाल करेंगे और तभी लोग कोई किसी को बताएंगे। अभी यहाँ पे लोग पेशाब करते हैं, हम लोग उसको बताते हैं, दिखाते हैं, तभी पता चलता है। ऐसा कहीं फ्रंट में नहीं है। मगर आप जहाँ भी जाएंगे बस स्टैंड में, आपको पूछना नहीं पड़ेगा, आप खुद लोकेशन देख के समझ जाएंगे कि यहाँ शौचालय है। ऐसा यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, फ्रंट में नहीं है, फ्रंट में नहीं है, अंदर में है। कोई बाहर से टूरिस्ट आ गया तो उसको तो पूछ मतलब के जाना पड़ेगा या फिर गूगल देख के जाना पड़ेगा, गूगल देख के जाना पड़ेगा, नहीं तो पूछ के जाना पड़ेगा। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। और इतनी बड़ी आबादी है और इतने लोग यहाँ पे आना जाना करते हैं। पूर्णिया में कोई अच्छा स्टेशन नहीं है, अररिया में कोई अच्छा स्टेशन नहीं है, सब जगह एक एक कितना का स्टेशन है, सिंगल पटरी है। लोग उतरते कहाँ है? किशनगंज। कटिहार में भी आपको वही हाल है। कटिहार का जो ट्रेन का रूट नहीं है, बारसोई से जो रूट किशनगंज आता है, जो ट्रेन का स्टॉपेज किशनगंज है, तो ट्रेन के लोग यहाँ उतरते हैं, फिर यहाँ से घर जाते हैं, फिर यहाँ से बस स्टैंड आते हैं। तो फिर लोग का हरासमेंट रहता है, लोगों को फ्रेश होना रहता है। उस तरीके का कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। वो सुविधा होना चाहिए, वो नहीं है। बाहर के लोगों को कोई पूछताछ का, कोई पता का, कोई कुछ, कोई काउंटर नहीं है। कोई यातायात के लिए कोई ऐसा व्यवस्था ना हो जो लोगों को लगे कि हाँ हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। आपको नहीं लगता है कि थोड़ा आदमी को भी सुधरना चाहिए, आम आदमी को भी? जैसे पान खाया, दुकान से पान लिया, रास्ता में थूक दिया, गुटखा खाया, सहयोग। हाँ, ये जान रहे हैं, लोगों के अंदर भी कमी है। लोग अपने आप को खुद गंदगी फैलाते हैं। इसीलिए सरकार को भी दोष देना सही नहीं। सरकार तब आपका सहयोग करेगा जब आप सरकार का सहयोग कीजिएगा। दोनों के सहयोग से स्वच्छ भारत अभियान कामयाब होगा। ऐसे एक तरफा नहीं होगा। जी वो तो है। तो आप नशेड़ियों के लिए या जो रास्ते में थूक देता है उसके लिए कुछ बोलना चाहिए? बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जब आप जहाँ भी थूकें, आसपास डस्टबिन देख लें, नाला देख लें, या फिर किनारा में थूकें, कच्चे जगह पे थूकें, जहाँ पे जिससे आपका शहर गंदा ना हो, सुरक्षित रहे। आपका शहर क्या, पूरा इंडिया, विदेश में जाके आदमी गुटखा खाकर थूक देता है। आपको पता है यूएसए में जाके गुटखा खाकर थूक दिया है, उसके ऊपर केस हो गया यूएसए में। सुने हैं कि महाराष्ट्र में चलान भी करता है केला का छिलका उनका फेंक देने वो से। तो करता ही है, यहाँ पे भी चलता है। क्या है ना कि ऐसा कोई हाई फाई शहर नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र से भी बदतर हाल है यहाँ के मेंटेनेंस का। किशनगंज जिला 1990 में जरूर बना, मगर 2025 में जिला के लायक नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र है, एकदम पूरा रूरल एरिया है, पूरा कोई मेंटेनेंस नहीं है भाई। बिल्डिंग और पिलर उठा देने से किशनगंज क्या बस स्टैंड हो गया? क्या सुविधा है? आप एक तो सुविधा आप हमको दिखा दीजिए, एक तो सुविधा दिखा दीजिए। किशनगंज में कुछ अच्छी बात नहीं है, कुछ नहीं है। किशनगंज समझिए कि एक मकई से जैसे दाना छोड़ा लिया जाता है ना, नेहरा जो बसता है ना, वो नेहरा है। अच्छा, किसी भी तरह का कोई मेंटेनेंस नहीं है। बगल में बंगाल है, इस्लामपुर प्रखंड है, प्रखंड है, जिला है ना अपना, वहाँ प्रखंड है। और एक बस स्टैंड में जो वहाँ सुविधा है, जिस तरीका का लोगों को अभी भी वहाँ 5 रुपया में अंडा भात खिलाया जाता है। और हम खा के आए। अगर एक आदमी अगर एक दिन में 3 बार खाएगा, 15 रुपया में अपना दिन काट सकता है वो आराम से, और बढ़िया तरीका से बैठा के खिलाया जाता है। प्लस वहाँ के लोगों को रोजगार है। एक छोटा छोटा सा टेबल लगा के लोग चाय का दुकान, पान का दुकान करके अपना वहाँ लोग व्यवसाय करते हैं। प्लस वहाँ के बस स्टैंड में 70 से 80 लोगों को रोजगार है। कोई पंचर बनाता है, कोई ग्रीसिंग करता है, कोई खलासी है, कोई कंडक्टर है, कोई डिपो का गार्ड है। अगर एक डिपो में 3 आदमी ड्यूटी कर रहा है, गार्ड का 8-8 घंटा का शिफ्ट है, 3 शिफ्ट में ड्यूटी हो रहा है। कोई पंचर बनाना, वो 3 शिफ्ट में, यानी 70-80 लोगों का रोजगार है मामूली सा प्रखंड में। और अपने सीमांचल के बस स्टैंड, किशनगंज का बस स्टैंड में वो सुविधा नहीं है जो सुविधा वहाँ। बोलो 5 रुपया में अंडा भात खिला रहा है, 50 रुपया में अपने किशनगंज के बस स्टैंड में नहीं खिलाएगा। ये तो है, क्योंकि मैंने अभी चाय पीने के लिए अंदर गया, एक चाय का 15 रुपया, झगड़ा करने हम लोग से अभी उल्टा पुल्टा बदतमीजी करना शुरू कर दिया था। कुछ भी ले सकता किसी भी एक चाय का 15 रुपया, कोई बेमुनासिबी बात। किसी भी तरह का यहाँ पे कोई ये नहीं है, कोई मेनू कार्ड नहीं है, कोई दुकानदार का टेस्ट या कोई भी दुकानदार का क्या बेच रहा नहीं बेच रहा उससे कोई लेना देना नहीं है। बस जिसको जो मन में आया अपने से रेट तय किया, अपने से बेचा, अपने से, और खट्टा रहे मीठा रहे। और जो परमानेंट लोग हैं यहाँ के, जो रहने वाले, जो अस्थायी निवासी हैं,
उनके साथ गलत नहीं करेगा, मगर जो राहे मुसाफिर बाहर से आ रहे हैं, अनजान है, वो बोलने से भी डरेंगे ही ना, क्योंकि ये लोग यहाँ पे अपने आवाज उठाते हैं, ऐसे उठाते हैं जैसे लोग का अधिकार है 15 रुपया का चाय का लेने का, पर तो गलत बात है ना। मिनिमम अगर मट्टी के भार में पिलाया जा रहा है और बढ़िया चाय तो 10 रुपया, 10 रुपया ज्यादा लेना है तो पेपर 12 वाले रुपया। में तो 5 रुपया। और ये चीज आपको वहाँ मिलेगा एकदम, कोई अगर आपको 11 टका हुआ तो 11 ही टका लेगा आपसे। आज के डेट में हम आपको भाड़ा का बात कर लेते हैं। सबसे पहले भाड़ा का, सिल्लीगुड़ी 110 किलोमीटर भाड़ा 81 रुपया, पूर्णिया 65 किलोमीटर भाड़ा 120 रुपया। अब बताइए आप, मामूली सा किलोमीटर भी कम है और भाड़ा भी कम ज्यादा है, और इधर आपको पूर्णिया सिल्लीगुड़ी 110 किलोमीटर है, भाड़ा 81 रुपया, 1 रुपया भी प्रति किलोमीटर नहीं लिया जा रहा है। यहाँ 1.5 रुपया प्लस प्रति किलोमीटर हो जा रहा है। अररिया जाएंगे और बस मिलेगा आपको आधा घंटा पे, बस का कोई सुविधा नहीं है, जहाँ जो हाथ दिया वहीं रुक गया। बिहार सरकार बंगाल के मुकाबले अभी बहुत पीछे है। ममता को आदमी जो भी बोले, मगर लोगों को क्या चाहिए? रोजगार। मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, मंदिर मस्जिद से घर नहीं चल रहा है। मन चंगा तो गटोती में गंगा, वही बात है। मगर लोग को क्या चाहिए? रोजगार। रोजगार नहीं है, लोग बेरोजगार है। हम सरकार को बोलते हैं कि 6,000 रुपया महीना का बाली निकालिए आप नौजवानों के लिए। नौजवान दर दर का ठोकर खाता है, टोटो चला रहा है, ITI BLED का तैयारी, LLB करके लोग टोटो चला रहा है किशनगंज में। ये लोग, ये हाल है शहर का, ये लोग परेशान है रोजगार से। 6,000 रुपया भी महीना का अगर माली निकालेगा ना, तो लोग अभी पूरे हिंदुस्तान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाइएगा तो आपको बिहारी मिलेगा मजदूरी करते हुए, बिहारी, मगर आपको बंगाली नहीं मिलेगा। बंगाली एक तो छोटा सा काउंटर, छोटा सा टेबल, चाय पुड़िया जो भी अटर पटर अपने घर में, अगर वो बिजनेस भी अगर कहीं करके जा रहा है ना, तो वो छोटा सा चटनी उटनी ये सब बेचेगा, कबाड़ी खरीदेगा, कचरा लेगा, कचरा खरीदेगा, बस अटर पटर सामान यही सब काम करेगा, मगर बिजनेस करेगा, वो नौकरी नहीं करेगा। मगर बिहार का जो हाल बना के रखा है ना, एकदम घटिया व्यवस्था है। बिहार सरकार परिवहन विभाग का कोई भी यहाँ बड़ी आपको सुविधा नहीं मिलेगा। बिहार स्टेट का कोई भी सुविधा नहीं है। बस स्टैंड में किशनगंज में एक भी तेल का डिपो नहीं है, गैरेज नहीं है, गाड़ी का सुविधा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है, सरकारी बस स्टैंड नहीं है। लोगों को सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है सरकार, लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। और अभी बरसाती मेढक सब ढेरी आएगा, सीजन आ गया है। अभी वो लोग आके अपना गंगा जमुनी तहसील किशनगंज को पूरा बताएगा और लोगों को बातों में लपटाएगा, मीठी मीठी बातें करेगा, और लोग उलझ के वोट डालेंगे, फिर वही हाल हो जाएगा। मगर लोगों को यहाँ रोजगार चाहिए, रोजगार। अगर 100 रुपया भी रोज अगर सरकारी वेतन मिले ना, तो आदमी उसमें सुरक्षित महसूस करेगा। इसीलिए लोगों को रोजगार चाहिए। 6,000 रुपया महीना का भी तनख्वाह हो तो लोग सुरक्षित रहेंगे। इस किशनगंज में अगर बिहार सरकार का परिवहन विभाग का गाड़ी अगर चलता, यहाँ डिपो रहता, ये वो 2 गाड़ी है तो वो रोड में दिया है जिस रोड में लोगों को कोई गाड़ी है। अच्छा, अगर ऐसा सुविधा हो, वहाँ जो प्रखंड में दे रहा है, जो प्रखंड में दे रहा है, वो यहाँ जिला में नहीं। अच्छा, और एक बात, किशनगंज में कोई बड़ा फैक्ट्री है क्या? बड़ा फैक्ट्री है तो भी वो किशनगंज शहर के लोगों को रखने से इनकार करता है। ऐसा क्यों? बाहर के लोग खटते हैं, बाहर के लोग आते हैं, किशनगंज के लोगों को रखना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो लोग गैर कानूनी काम करते हैं ना, लीकेज हो जाएगा मामला। अच्छा, लोकल लोग काम करेंगे, लोकल लोगों को मजदूरी भी ढंग से नहीं मिलता है। 5,000 6,000 रुपया में लेबर पोसता है लोग। बाहर से लोग आते हैं, कुछ भी मामला वहाँ चल रहा है, 2 नंबर भी काम चल रहा है, तो किसी को कोई पता नहीं चलेगा, मामला पैक रहता है। बाहर के लोग है, लेबर है, उनको क्या मालूम, उनको निकलने ही नहीं दिया जाता। खाना पीना हजार बाजार जो भी है वो लोग खुद करके लाके दे दिया, बस उसी चौहद्दी के अंदर में रहना है। लोगों को रोजगार चाहिए। किशनगंज के लोगों को 6,000 रुपया महीना का भी सरकार अगर सरकारी कुछ भी रोजगार निकालेगा तो लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। चलिए कम से कम सरकारी सर्विस तो है। सिर्फ ये बात तो आने वाले दिन में सब लोग रोजगार के लिए परेशान होंगे, लोग ज्यादा बेरोजगार होंगे, और सर्विस तनख्वाह लोगों का हर चीज को NGO कर दिया जा रहा है, हर चीज बिक रहा है। जहाँ आप जैसे देखिएगा, पहले मान लीजिए 70,000 रुपया में सुपर काम करता था रेलवे में, आज के डेट में रेलवे में 70,000 में 70,000 में 9 वो आपको लेबर हो गया और 1 सुपरवाइजर, सब NGO में 7,000 टका महीना में 8 घंटा ड्यूटी। एक आदमी की जगह 10 आदमी घुस गया और सब ज्यादा आपको ही खत्म हो गया, सब जगह सर्विस खत्म है। अब NGO चल रहा है, प्राइवेट, सिर्फ प्राइवेट, हर जगह प्राइवेट लोग अच्छा
कोर्स करेंगे 3 साल 4 साल का। ठीक है। अच्छा, आपका नाम क्या हो भैया? मेरा नाम हुआ MD आमिर उस्मानी, कहाँ का हो आप? वार्ड नंबर 23, रूई धासा, नियर टाउन क्लब। पढ़ाई कितना तक की है? पढ़ाई हम 8 क्लास तक किए हैं। उस्तानिया का एग्जाम दिए, फौकानिया का एग्जाम इस बार देंगे। काम क्या कर रहे हैं? कहाँ कोई तो काम क्या कर रहे हैं? व्यवसायी मेरा पानी का बिजनेस है, व्यवसाय मत करो, झोला छाप आदमी है।